प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को इस महीने के वायदे की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। बीते हुए 7 महीने परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से चलाया। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले इस महीने भी परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाएगा। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास के साथ ये महीने की शुरुआत करेंगे और कहेंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि जो भी शत्रु आपके विरुद्ध में है उसका जो निशाना है आपको गिराने का, वो क्या होगा, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है। जो परमेश्वर ये आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर वो आपके साथ है। वो जीवित खुदा है। वो आपके दिन में हर एक जो भी आंधियां बनकर जो तूफान आपके जीवन में आता है, वो सारे तूफानों में क्या है, वो आपके लिए एक सहारा है जहां से आप उस तूफान से बाहर निकल सकते हो। हम विश्वास के साथ नए महीने में प्रवेश करेंगे कि परमेश्वर हमें वायदा का वचन देकर उसी प्रकार से पूरे महीने भर चला निकले। आइए इस समय में गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ये गीत कहता है कि मैं गिन गिन कर स्तुति करना चाहता हूँ परमेश्वर ने जो भी कार्य मेरे जीवन में किया है उसके लिए। आमीन, हालेलुया। ये गीत को हम सब घर में बैठे हुए हम लोग ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत को गाएंगे। आमीन। गिन गिन के स्तुति करूं यीशु मां तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने हाथों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला दिल की गहराई से अपने गाएंगे हम। हाथों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझे पर ना होगा प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझे पर ना होगा प्रबल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं आंधियां बनकर आए जिंदगी की फिक्र। आंधियां बनकर आए जिंदगी की फिक्र। कौन है तेरा केवल हाथ है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हाथ है भरोसा तेरा किधर। गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं यीशु मां तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने हाथों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने हाथों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस 7 महीने आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है, आज हमें उसे गिन गिन कर याद करके परमेश्वर की स्तुति करना है। और इस 8वें महीने में हम विश्वास के साथ बैठे थामे रहेंगे कि परमेश्वर इस महीने भी हमें अच्छे रीति से चलाएगा। सारे शत्रुओं के जो षड्यंत्र है, जो शैतान के अंधकार है, उससे परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, अभी तक परमेश्वर आपने हमें संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। ये महीने में भी परमेश्वर हम आपकी परमेश्वर बाट जोते परमेश्वर, आपके चरणों तले आते पिता परमेश्वर। इस महीने परमेश्वर आप हमें चलाइए प्रभु जी। ये महीने पूरे भर महीने भर परमेश्वर कोई कमियां ना आते हुए परमेश्वर, कोई विपत्ति ना आते हुए परमेश्वर, कोई शत्रु की अंधकार क्रिया ना आते हुए परमेश्वर, आप हमें आपके पंखों तले छिपा कर आप
चलाइए पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हम हर एक दिन करने पाए परमेश्वर, आपके हाथों में हमारे जीवन को हम सौंपते पिता परमेश्वर, आप ही कार्य कीजिए, सारा स्तुति आदर महिमा गौरव आप ही देते। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनगन करो मेरे प्यारे पिता, आमीन हालेलुया। हम बैठे रहेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए हम बाट जोएंगे। आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन बांटेंगे और हम इस महीने के वायदे के वचन को ग्रहण करेंगे, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि पिछले महीने पूरा परमेश्वर ने हमें संभाला है और इस नए महीने के पहले दिन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। इस महीने में परमेश्वर ने हमें वायदा के नाय दिया हुआ वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकर पढ़िएगा। मत्ती 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है धन्य है जो जिसका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि हमको धन्य पाना है, यदि हमारे जीवन में आशीष पाना है, तो प्रभु का वचन ये महीने में हमको देखकर क्या कहता है कि हमें हमारा मन शुद्ध होना है। यदि हमारा मन शुद्ध होगा तो निश्चय हमारे हर एक कामों में हमें परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तो हमारा हर एक कामों में आशीष पाना है तो हमारा मन को शुद्ध रखना बहुत बहुत जरूरी है। वो देखो भजन संगीता में 24वां अध्याय उसका 4था वचन में दाऊद कहता है परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, परमेश्वर के पवित्र उस स्थान में कौन जा सकता है। जिसका हाथ पवित्र है, वो जिसका मन शुद्ध है, वो ही परमेश्वर के चरणों में जा सकता है। शुद्ध मन के साथ हम परमेश्वर को ढूंढते समय ही परमेश्वर के आशीष को हम पा सकते हैं। क्योंकि यिर्मयाह 17वां अध्याय 9वां वचन कहता है मन सारे वस्तु से अधिक बुरा है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है। परमेश्वर मनों को जांचता है, हमारे माइंड को परमेश्वर ही टेस्ट करता है, परख कर देखता है। इसलिए ये मन यदि अच्छा होगा तो निश्चय परमेश्वर हमको भलाई करेगा हमारे जीवन में, वो उसका प्रतिफल परमेश्वर भलाई देगा। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा मन में कड़वापन है, बुराई है, बैर है, झगड़ा है, हिर्षा है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर के आशीष को पा नहीं सकते हैं। हालेलुया। देखो मरकुस 7:21 से लेकर 23 तक यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जो वो बाहर से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन मन से निकलने वाले बातें ही मनुष्य को कलंकित करता है, अशुद्ध करता है। मतलब बुरे बुरे विचार, बुरे नजर, व्यभिचार, लूचपन, गंदे काम, हर एक हिर्षा, हर एक कार्य मन के अंदर से निकलता है। यही कार्य मनुष्य को अशुद्ध करता है, कलंकित करता है। इसलिए हमारी मन की रक्षा करना बहुत बहुत अवश्य है। इसलिए नीति वचन 4 उसके 23वां वचन में लिखा है कि मन की रक्षा करो क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आशीष का कारण, आशीष का सोता, यदि मन शुद्ध रहेगा तो वो बहते ही जाएगा, वो आते ही जाएगा। हमें कोई भी प्रकार की गति होने परमेश्वर नहीं होने देगा। इसलिए मन शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? दाऊद के नाय प्रभु के चरणों में हमें प्रार्थना करना है। दाऊद देखो हालेलुया, भजन संगीता 51
उसमें 10वां वचन में कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। 7वां वचन में कहता है, परमेश्वर ओ मुझे दो, ओ मुझे हिम के समान पवित्र कर, शुद्ध कर, तभी मैं पवित्र बन जाऊंगा। हालेलुया। ये मन पवित्र होने के लिए हमें परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपने पवित्र लहू से आपको शुद्ध कर कर, अपने वचनों के द्वारा आपको शुद्ध कर कर आपको पवित्र कर देगा। फिर आप धन्य बन जाओगे, हर एक कामों में आप आशीष पाकर संतुष्ट रहेंगे। परमेश्वर निश्चय ये वचन के द्वारा ये पूरा महीना आपको चलाए और आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति और राजा धन्यवाद करते हैं ये अच्छे समय के लिए परमेश्वर, ये महीने के लिए आपने हमको दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद हो। जिसका मन शुद्ध है वो धन्य है, वो ही परमेश्वर को देख पाएगा। परमेश्वर यदि हम अशुद्धता के साथ रहेंगे, हमारे जीवन में बुरे काम करेंगे, पाप की क्रियाओं में फंसे रहेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी भलाई नहीं हो पाएगा परमेश्वर। इसलिए दाऊद के नाई परमेश्वर हम भी दुआ करते हैं, प्रभु जी हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि हम शुद्ध हो जाए, पवित्र बन जाए, आपके आशीष को पा सके। आपके पवित्र ओ चरणों में, पवित्र पर्वत पर चढ़कर अब्बा पिता आपको पुकारने के लिए हमें मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। सुनने वाले हर एक प्रजा के जीवन में भी शुद्ध मन को देकर आशीष को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन।